बीमारी या आत्मिक हमले से जूझते समय हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिया गया है, समय निकाल के उस लिंक्स को जरूर देखिएगा। ऐसे हालातों में हमें सबसे पहले परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और दयालु है। यही नहीं बल्कि हमें यह भी विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर मेरी इस परिस्थिति को नियंत्रण कर रहे हैं, दैट गॉड इज अंडर कंट्रोल। रोमियो का 8:28 बताता है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो सब मिलकर हमारी भलाई को उत्पन्न करती है। हम जब अपने आंखों से देखते हैं तो हमें यह लगता है कि यह परिस्थिति मेरे खिलाफ आ रहा है, लेकिन हम उस परिस्थिति को जब हम रोमियो के 8:28 के बगल में रखकर परमेश्वर की नजर से अगर हम देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो हो रहा है हमारे जीवन में, इससे हमारा हानि नहीं बल्कि हमारा भलाई ही उत्पन्न होने वाला है। क्योंकि ये आश्वासन कोई इंसान के द्वारा नहीं आ रहा है, ये आश्वासन आता है परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर कह रहा है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है ये सब मिलकर तुम्हारी भलाई को उत्पन्न करेगा। दूसरा, ऐसे हालातों के समय में हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हमें प्रार्थना से परमेश्वर पर निर्भर करना बहुत जरूरी है। और प्रार्थना करने से पहले एक चीज करना मत भूलिएगा, चिंता नहीं करना है। फिलिपियन के 4:6 में लिखा है कि किसी भी बात का चिंता मत करो। कुछ बात का चिंता नहीं, बाइबल स्पष्ट कह दिया है कि किसी भी बात का चिंता मत करो, वरन प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद के साथ अपने सारे जरूरतें परमेश्वर के पास प्रस्तुत करो, तब परमेश्वर का शांति तुम पर आएगा। प्रार्थना करने से क्या होता है? जब आप प्रार्थना करते हो ना, तो आपके बीमारी के समय में, संकट के समय में आप परमेश्वर को अनुमति दे रहे हो और कह रहे हो कि परमेश्वर आप आइए इस परिस्थिति में। आप परमेश्वर को स्वागत कर रहे हो और उस परिस्थिति में परमेश्वर आकर आपको बल प्रदान करेंगे, चंगाई प्रदान करेंगे। इस समय में हमें कभी भी विश्वास नहीं छोड़ना है, हमें विश्वास में दृढ़ रहना है और खड़ा होना है। मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि बीमारी जो है वो परमेश्वर का इच्छा नहीं है। इसलिए अगर आप इसको परमेश्वर का इच्छा सोचकर अगर आप आपके जीवन के ऊपर अगर आप उसको लागू करेंगे तो ये बीमारियां आप पर हावी करना शुरू करेंगी। आपको इसके विरुद्ध खड़ा होना है। इसलिए इफिसियन का 6:13 में लिखा है, अपने आत्मिक कवच को पहन लो ताकि जब संकट के समय में तुम शत्रु का सामना डट कर सको। हमारा विश्वास जो है वो ही हमें इस युद्ध से जिताएगा। नीति वचन 18:21 कहता है कि हमारे जीव में जीवन और मृत्यु के कण हैं। तो उस कठिन समयों में हमें अपने अल्फाजों को, अपने शब्दों को कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, ये बहुत ध्यान से हमें बोलना पड़ेगा। हम कभी कभी परीक्षा में गिरकर हमारी कमजोरियों से हम मृत्यु को और विनाश को अपने ऊपर ऐलान कर देते हैं। अगर ऐसे किए हैं तो परमेश्वर से माफी मांगिए और प्रभु यीशु मसीह का लहू से धोने के लिए आप प्रभु से माफी मांगिए। क्योंकि उस समय में हमें बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि हमारे मुंह से निकला हुआ एक शब्द शैतानों से इस्तेमाल करेगा हमारे विरुद्ध। तो इसीलिए हमारे मुंह से हमें हमेशा जीवन के बारे में बात करना है। एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप बहुत बीमार हैं तो पहला पत्रस 2:24 में लिखा गया है कि उसके मार खाने से तुम चंगाई प्राप्त किए हो। ये वचन को हमारे जीवन के ऊपर घोषणा करना है, और ऐसे घोषणा करने से वो वचन का सच्चाई नहीं बल्कि वचन जो होता है वो परमेश्वर का इच्छा बयान करता है। परमेश्वर का इच्छा जो है, जो चंगाई का, वो आपके ऊपर अमल होना शुरू होगा। ऐसे तकलीफों के समय में हमें हमेशा अपने साथी विश्वासी भाई बहनों को संपर्क करना बहुत जरूरी है। उनका प्रार्थना, उनका हौसला हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल कहता है कि एक व्यक्ति 1000 को खदेड़ सकता है और 2 व्यक्ति 10,000 को। वैसे समयों में जब आप अपने विश्वासी भाई बहन को अपने जीवन में बुलाकर उनके साथ जुड़े रहेंगे तो जल्दी आप इन समस्याओं से बाहर आ पाएंगे। क्योंकि बाइबल कहता है मत्ती का 18:19 में, जब 2 व्यक्ति मिलकर किसी भी वस्तु के लिए प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग में रहने वाला पिता उस प्रार्थना का जल्दी जवाब देता है। तो इन चीजों को कभी मत भूलिएगा संकट के समय में,
और एक बात, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा।